विजय मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में बात करेंगे, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, सरलीकरण हिंदी में बोलते हैं और कन्नड़ में सरलीकरण ही बोलते हैं, लेकिन ये टाइप में लगता है। तो सिंप्लीफिकेशन एक एग्जाम्पल में उसमें बहुत सारे साइंस यानी चिन्ह मेंशन किए जरूरत है। वो एक सीक्वेंस से हम सॉल्व करने का रहते हैं। तो कौन से भी एक एग्जांपल दिया तो सिंप्लीफिकेशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें हम अगर ये करना है, कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर आना चाहिए, इसमें बाद में स्क्वायर रूट आना चाहिए, उसके बाद क्यूब भी आना चाहिए, नंतर क्यूब रूट आना चाहिए और फ्रैक्शंस आना चाहिए। डेसिमल्स है, डेसिमल्स ये आना चाहिए। उसके बाद टेबल्स आना चाहिए और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट वीबोडामस ये आना चाहिए। ये वीबोडामस नहीं बोलते, वी तो साइलेंट में रहेगा, खाली इसको बोडामस बोलते हैं। ये क्या है हम बाद में बात करेंगे। ओके, ये अगर सब आया तो ये स्क्वायर कम से कम हमें 1 to 25 तक स्क्वायर आना चाहिए और क्यूब 1 to 20 तक मिनिमम इतना आना चाहिए और टेबल्स 1 to 30 यहाँ तक आना चाहिए। तभी हम कौन से भी अगर सिंप्लीफिकेशन दिया तो हम आसानी से फ्रैक्शंस रहने दो, डेसिमल्स रहने दो, मल्टीप्लिकेशन रहने दो और डिवीजन रहने दो, कुछ भी रहने दो, हम आसानी से हम कर सकते हैं। ओके, तो अभी कौन से भी एक एग्जांपल देते हैं, ये सॉल्व करो बोलते हैं, तो वो टाइम में हम कैसे भी लिख के हम सॉल्व नहीं कर सकते उसे। सपोज एक एग्जांपल इधर मैं लिख लेता हूँ, 2000 है इंटू 2 है, 2000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2 प्लस 900 माइनस 200 प्लस 800 माइनस 40 और माइनस 200 प्लस 200 ऐसा रहा। समझ लो, एग्जाम्पल दिया मैं। तो हम ये 200 दिख रहे हैं डिवाइडेड बाय 1000 दिख रहे हैं इंटू 2 दिख रहे हैं, 2 प्लस 900 दिख रहे हैं। तो हम कौन से भी नंबर प्लस करते हैं, 2 प्लस 900 902 हो गया। इसको मल्टीप्लिकेशन किया, इसको डिवाइजन किया, इसमें माइनस किया, उसमें प्लस किया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे किया ना, ये आंसर गलत आ जाएगा। इसमें हम एक सीक्वेंस से हम सॉल्व करना पड़ता है। वो सीक्वेंस से सॉल्व करने में ये वीबोडामस है ना, वो हेल्प करेगा। उसके हिसाब से जाना है। वीबोडामस क्या होता है, देखिए वीबोडामस ना, एक खाली बोडामस ही बोलेंगे, वी इधर साइलेंट है। तो वी मतलब क्या होता है, इसका फर्स्ट का विनकुलम बोलते हैं इसे, और इसको क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। तो कौन से भी एक एग्जांपल रहते हैं, सपोज 5 - 3 है, इसको बार अगर ऐसा रहा ना, तो ये विनकुलम है, बार ब्रैकेट है, वी का है। तो सबसे पहले एग्जांपल में वी बार ब्रैकेट सॉल्व करने का, इसलिए तो फर्स्ट वे वी है। तो बार ब्रैकेट ये एक टाइप का ये ब्रैकेट ही है। अभी हम कैसे लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में 5 - 3 लिखा, ऐसे राउंड ब्रैकेट लिखते हैं। 5 - 3 करली लिखा तो ऐसा लिखता है। तो इतना करने का जरूरत ही नहीं है, खाली आसानी से 5 - 3 लिखा राउंड करने के बजाय ऐसा कर देते हैं। तो सबसे पहले ये बार ब्रैकेट हम सॉल्व करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, बी मतलब ब्रैकेट्स।
इस ब्रैकेट्स में 3 टाइप का है। तो फर्स्ट सबसे बड़ा है स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे बड़ा। और इसके नंतर क्या आते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट आते हैं सेकंड। और लास्ट में राउंड ब्रैकेट। तीन ब्रैकेट हैं, ये भी ब्रैकेट है, लेकिन ये ब्रैकेट्स में 3 ब्रैकेट है। 3 ब्रैकेट में सबसे छोटा राउंड ब्रैकेट है, उससे बड़ा कर्ली है, उससे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट है। कभी भी एग्जांपल्स में अगर दिया तो पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं सॉल्व नहीं करने का, इसमें से पहले कर्ली भी नहीं करने का, फर्स्ट क्या करने का, राउंड में क्या है वो करने का। सबसे पहले तो ये बार ब्रैकेट करने का, उसके नंतर राउंड ब्रैकेट करने का, इसके बाद कर्ली में आना, कर्ली के बाद लास्ट में ये फाइनल बड़ा ब्रैकेट करने का। ब्रैकेट्स अगर इस एग्जांपल में रहे तो, अभी देखो इसमें ब्रैकेट्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रैकेट के नहीं है तो छोड़ देने का। लेकिन अगर एग्जांपल में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले फर्स्ट सॉल्व करने का, वो छोड़ के हम प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, ये करते नहीं जाने का। सबसे पहले बार ब्रैकेट करने का एग्जांपल में, इसमें तो बार ब्रैकेट भी है नहीं है, लेकिन एक दूसरे एग्जांपल में रह सकते हैं, वो टाइम में पहले फर्स्ट बार वो सॉल्व करने का, उसके बाद ब्रैकेट्स में आने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वो क्या होता है, ऑफ। ऑफ मतलब वो एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन ही समझ लो। सपोज एग्जांपल ये क्या रहते हैं, 200 ऑफ, यानी 200% ऑफ 500 ऐसा रहा। तो इसका मतलब क्या है, 200 डिवाइडेड बाय परसेंट मतलब डिवाइडेड इंटू 500। तो ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट्स के बाद किधर तो आपको ऑफ दिख रहे हैं, तो पहले ऑफ, उसका नंतर ब्रैकेट्स के नंतर ऑफ सॉल्व कर लेने का। ठीक है, तो ये क बोलते हैं, ये को हिंदी में क बोलते हैं। तो किधर भी फर्स्ट विनकुलम बार ब्रैकेट सॉल्व करो, बाद में ब्रैकेट्स, बाद में ऑफ। तो कभी भी और लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड ही जाने का, यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड में नहीं जाने का, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाने का सॉल्व करते का टाइम। ठीक है, ये ऑफ हो गया। अभी क्या बचा, अभी इसे क भी बोलते हैं, डी तो डिवीजन मालूम ही है। उसके बाद ऑफ होने के बाद पहले फर्स्ट डिवीजन करने का, सॉल्व करने का, बाद में यम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन करने का, उसके बाद ये एडिशन। कहीं भी किधर भी प्लस नहीं करने का। ये सब होने के बाद देखो लास्ट में आ रहा है एडिशन, लास्ट बट 1 है, तो सबसे लास्ट आ रहा है सब्सट्रैक्शन। यानी माइनस, एडिशन यानी प्लस, ये डिवीजन, ये डिवीजन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये एडिशन हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस साइन, सब्सट्रैक्शन। इस सिचुएशन, इस वी वोडामस, इस सीक्वेंस में अगर हम सॉल्व किया तो आंसर एग्जैक्ट रहते हैं, करेक्ट रहते हैं। हम कौन से भी 200 है, -40 हो गया, तो बाद में प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, ये 100 आया, डिवाइड आया, और दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करते आया, तो आंसर वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से हम सॉल्व करते रहना। तभी देखिए ये एक एग्जांपल दिया मैंने, ये एग्जांपल में आप देखो, पहले फर्स्ट विनकुलम ओपन करो, विनकुलम सॉल्व करो बोलता है, बार ब्रैकेट है क्या, इसमें बार ब्रैकेट नहीं है तो ये छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है, ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स है क्या, इसमें ब्रैकेट्स भी नहीं है तो वो भी छोड़ दो, जो नहीं है वो छोड़ दो।
नेक्स्ट उसके बाद क्या ढूंढने का, हम ऑफ है क्या, दो ऑफ किधर, तो मल्टीप्लिकेशन का परसेंटेज का ऑफ है क्या, नहीं है, वो छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है, डिवीजन। डिवीजन है क्या, इधर है, देखो इधर, तो ये दूसरा छोड़ दो, पहले डिवीजन करो। तो इधर इसको एग्जांपल को इधर ले लेंगे। डिवीजन क्या है, 2000 डिवाइडेड बाई 1000, ये इंटू ये टू क्या एज यूजल लिख लो, प्लस 900 एज यूजल लिख लो, माइनस 200 एज यूजल लिख लो, प्लस 800 एज यूजल लिख लो, माइनस 40 एज यूजल लिख लो, प्लस 200 भी एज यूजल लिख लो। तो पहले ये सॉल्व करो। ये सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है इधर, इक्वल्स 1000 1 जार 1000 2 जार, ठीक है, यानी इधर 2 बच रहा है, ये सब जा रहा है, तो 2 इंटू 2 हो गया ये, प्लस ये एज यूजल लिख लो सब, माइनस 200 प्लस 800 माइनस 40 प्लस 200, ठीक है। तो ये अभी डिवीजन का ख़त्म हो गया, डिवीजन दूसरी तरफ नहीं है। तो डिवीजन होने के बाद कौन सा सॉल्व करो बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब ये 2 इंटू 2 करो। तो बाद में और दूसरा जो भी है वो एज यूजल लिख लो, 800 माइनस 40 प्लस 200। ओके, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मेन एग्जांपल प्रॉब्लम्स को ले लेंगे। यहाँ तक आया, कहाँ तक आया, मल्टीप्लिकेशन तक आया, मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है, तो इधर जहाँ भी प्लस साइन है वो प्लस पहले प्लस कर लो। तो किधर किधर है, प्लस 4 है, 900 है, 800 है और 200 है। तो इसमें ये 4 छोड़ दो, लास्ट में ले लेंगे। 900 प्लस 800 कितना होता है, 17, 17 और 2 1900, 1900 ए प्लस 1900 04 हो जाए, ठीक है। तो बाकी का जो है ये 200 एज यूजुअल लिख लो, ये माइनस 40 भी एज यूजुअल लिख लो, ये प्लस का हो गया। अभी लास्ट क्या है, सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन एक तरफ का प्लस कर लो, सब्सट्रैक्शन क्या है देख लो, इक्वल्स 1904 एज यूजुअल रख लो, माइनस 200 इन माइनस 40 यानी माइनस 240 हो जाएगा, ठीक है। तो और सब्सट्रैक्शन ही है अभी, सब्सट्रैक्शन माइनस कर दो, 1904 में 240 लिखो, निकाल दो अभी, 1904 240 माइनस कर दो अभी, 4 10 में 6 4 6 8 2 6 1, यानी इसका आंसर क्या आता है, 1664, यानी ये एग्जाम्पल का आंसर 1664 करेक्ट आंसर। और हम कौन से भी तरफ से अलग अलग टाइप से अगर सॉल्व करते गया वो नहीं आएगा। सपोज अलग अलग क्या है, देखो 2000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 2 है, हमें 2 इंटू 900 किया, 2 प्लस 900 के 902 होता है, उसमें माइनस किया, उसमें मल्टीप्लिकेशन किया, उसमें डिवाइड किया, इधर गलती हो जाएगा। तो सीक्वेंस के साथ आइए, वो बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में बॉडमस का एग्जाम्पल है 40 इंटू 1/3 1/3 ब्रैकेट्स 15 प्लस 11 माइनस ऑफ 8 प्लस 9, ये बार ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर ये दिए 110 115 और 120 चौथा 125, ये 4 ऑप्शन दिए। ये 4 ऑप्शन में आंसर कौन सा करेक्ट है वो सॉल्व करके दिखाइए। देखिए सिंप्लीफिकेशन में 40 इंटू 1/3 1/3 15 प्लस 11 माइनस ऑफ 8 प्लस 9 बार ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन करने से पहले हमें तो क्या मालूम है, बॉडमस V B O D M A S, V बॉडमस। तो V इसमें क्या है, विनकुलम यानी बार ब्रैकेट, पहले इधर दिख रहे बार ब्रैकेट,
तो यानी इसका मतलब ये एग्जाम्पल में बार ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो। तो एग्जाम्पल क्या है, पहले फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे 40 इंटू 1/3 इंटू 15 प्लस 11 माइनस ऑफ 8 प्लस 9 बार ब्रैकेट क्लोज। ध्यान देखो, कभी भी बार ब्रैकेट पॉजिटिव में ही रहेगा, पीछे जो साइन रहता है उसके बाद वो टर्न हो जाएगा, वो बात अलग। कभी भी उधर माइनस में, बार ब्रैकेट में माइनस में नहीं आएगा, एग्जाम पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इक्वल्स, हमें ये एग्जाम्पल में पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं, बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट करना है तो ये 40 एज यूजुअल रख लो, 40 इंटू 1/3 1/3 एज यूजुअल रख लो, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ये 15 और प्लस 11 एज यूजुअल रखो, ये माइनस भी एज यूजुअल रखो। इसके बाद ये सॉल्व करो, 8 प्लस 9 है 17, ओके, क्लोज करो, बार ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट्स में जानिए। ब्रैकेट्स किधर है, राउंड ब्रैकेट एक ही है, दूसरा ब्रैकेट नहीं है, राउंड ब्रैकेट एक ही है, राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो इसमें क्या है, 40 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 15 और 26 हो जाएगा और माइनस 17। तो ये 40 एज यूजुअल, 40 एज यूजुअल 1/3 इंटू 26 में से नहीं 17 गया तो कितना है 9, ओके। तो ब्रैकेट ख़त्म हो गया, राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म किया हमने, बार ब्रैकेट ख़त्म किया, राउंड ब्रैकेट का सॉल्व, ब्रैकेट में भी राउंड ब्रैकेट में सॉल्व किया। अभी ऑफ, अब बचे सो में ऑफ है क्या, नहीं है, तो छोड़ दो। अभी नेक्स्ट डिवीजन है, ये डिवीजन है क्या, नहीं है। अभी मल्टीप्लिकेशन है इधर, तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो पहले। इसमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करने के बाद क्या आ रहे हैं, 40 इंटू 3, ठीक है। तो 40 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, 120। देयरफॉर 40 इंटू 1/3, 15 प्लस 11 माइनस ऑफ 8 प्लस 9 बार ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 120। ये आंसर है, और इसमें है क्या देखो, है इधर, ये करेक्ट आंसर थर्ड। समझ में हमें कैसे सॉल्व करने का, एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल मैं देखे सॉल्व करके दिखाया। तो नेक्स्ट जो भी रहते हैं यही सिस्टम से हम करेंगे, ओके। मैं समझता हूँ आप सब, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो मेरे समझ में तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन हम ज़्यादा एग्जांपल सॉल्व करके हम और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, ओके। जो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो भी नया है वो सब्सक्राइब कीजिए विजय मैथ चैनल को। तो ऐसे नए वीडियोस आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ओके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।